Hello class 12th students, this is 3rd of June 2020 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। कुछ बच्चों से फ़ोन पर बातें चल रही थी कि जेई का कुछ क्वेश्चन अटक रहा है, तो मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ जेई का कुछ क्वेश्चन अटकेगा, उसके लिए आप लोग ऑफलाइन क्लासेस का इंतजार करिए। बट बोर्ड लेवल पर एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा के सिन्हा का क्वेश्चन, बोर्ड्स का जो क्वेश्चन है उस हिसाब से हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड हो गया है। आज के क्लास में कुछ प्रूफ दैट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो बोलो प्रूफ दैट का तो पहले भी देखे, मतलब ये थोड़ा एलएचएस आरएचएस वैल्यू वाला नहीं है, एलएचएस आरएचएस टाइप का क्वेश्चन है और आता है बोर्ड के एग्जामिनेशंस में। प्रूफ दैट वाला टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन लेवल पर कुछ क्वेश्चंस अभी हम लोग पकड़ करके देखते हैं, है ना। तो वही कुछ बच्चों से बातें हो रही थी, डायरेक्ट आप लोग बुक का क्वेश्चन मत बनाइए, पहले ट्यूशन का क्वेश्चन नोट करिए, पैटर्न लीजिए, समझिए, फिर एटलीस्ट अभी बोर्ड्स का लेवल पर क्वेश्चन बनाते रहिए। जेई का जितना बन रहा है बनाते रहो, बाकी जब ऑफलाइन मिलेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे तो सारा क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। अभी फिलहाल मौके पर चौका लगाओ, 11th पूरा रिवाइज कर लो, 12th में कम से कम बोर्ड का तैयारी पूरा करके रख लो, है ना। तो जैसे कि हमारा है ये बोर्ड्स 2012 का क्वेश्चन, उसने प्रूव दैट this is tan inverse of cos x by 1 plus sin x बराबर पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, एक तरह का दो ब्रैकेट बनो, इसको फिलहाल लिख देते हैं 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा। इससे हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इस कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा एंड 1 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा इज ट्वाइस ऑफ नहीं साइन 90 डिग्री। अच्छा, इसको हम लोग अभी थोड़ा सा और तरीके से लिखते हैं, इसको कॉस नहीं लिखते हैं, साइन थीटा को हम लोग लिख देते हैं 2 साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा बटा 2। यार समझो ये क्या, साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा बटा 2, उसी का इस्तेमाल किया। फिर 1 प्लस कॉस थीटा twice of cos square theta बटा 2, this is twice of cos square of theta बटा 2, तो पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। अगर 2 से 2 कट जाता है, इस cos से एक बार ये कट जाता है, तो दिस कम्स आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, ये कट गया, so this comes out to be पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। देखो जो बोर्ड के एग्जामिनेशन के हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट है ही, साथ में जो लोग पढ़ने में अच्छे वो लोग समझे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चैप्टर में, जैसे एनसीईआरटी में चाहे आर डी शर्मा में, जिस सेक्शन में ये सारा प्रूफ दैट का क्वेश्चंस है, सेम यही क्वेश्चन जब आप लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन चैप्टर में भी पूरा एक एक्सरसाइज है जिसमें सेम यही सब क्वेश्चन है, सिर्फ उसको डिफरेंशिएट करना होगा। जैसे यहाँ तक आता है, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो -1/2 हो जाएगा। बोलने का मतलब है कि जो जो क्वेश्चन अभी मैं आईटीएफ में प्रूफिंग में करवाऊंगा या फिर तुम खुद से भी आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, एनसीईआरटी से करोगे, सेम वही क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के भी एक एक्सरसाइज में सेम टू सेम क्वेश्चन, बस पूरा करके डिफरेंशिएशन करना है। तो ये प्रूफ दैट वाला थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपको 1-2 अलग चैप्टर्स में भी पढ़ सकता है। ठीक है, इसको नोट करके रखो। अभी इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन बोर्ड्स में आया 10 में, 11 में, 14 में, 17 में, एक ही क्वेश्चन अगर 4 बार बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में आ चुका है तो आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का भी है, सीआरटी का भी क्वेश्चन है। वही मैं बोल रहा था, पिछले दिनों भी यही बताया गया। देखो तुम लोग को जो खुद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है वो तो करना ही है, बट जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट उसको तो अलग से नोट कर
बुक से ज्यादा तो कोई टीचर जाता नहीं, बुक तो पढ़ना ही है। RS अग्रवाल, RD शर्मा, KCN एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट है वो तो है ही, पर ट्यूशन आदमी पढ़ता है, ट्यूशन टीचर अपने एक्सपीरियंस से बता सकता है कि कुछ क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कई तरीके से बन सकता है। उसमें हम लोग ऐसे बनाएंगे, पुट x बराबर पुट कर देते हैं cos 2 थीटा, और फॉर्मूला एक बार याद कर लेते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर होगा ट्वाइस ऑफ sin स्क्वायर थीटा, है ना। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन बन जाता tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा, फिर 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा, दिस इज tan इनवर्स, this is root 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta minus 2 sin square theta by 2 cos square theta plus 2 sin square theta. So this is tan inverse of रूट 2 कॉमन निकल के कट जाता, दिस वुड हैव बीन cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा। इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय cos थीटा, ठीक है। cos थीटा से डिवाइड मार देते हैं, देखते हैं व्यू में आ भी आएगी, पता चला मैं बना दिया और व्यू में आया ही नहीं, और नीचे कर लेते तो आएगा। This is tan inverse cos theta से डिवाइड मार दिया, this is 1 minus tan theta by 1 plus tan theta, or we can write it as tan inverse of tan pi by 4 minus theta, tan a minus this tan a minus tan b divided by 1 plus tan pi by 4 into theta, ये दोनों कट गया, tan inverse of tan, so this comes out to be pi by 4 minus थीटा। तो आपने क्या पुट किया था, x को पुट किया था cos 2 थीटा, है ना। तो 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x, थीटा बराबर हाफ ऑफ cos इनवर्स x, तो दिस pi by 4 माइनस थीटा की जगह पर हाफ ऑफ cos इनवर्स x। ये सब बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, बट कहीं पर भी इंपॉर्टेंट है, सब तरफ से दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, कहीं से भी आपके मेरे ये क्वेश्चन काम आ सकता है। अब इस क्वेश्चन को भी देखो, प्रूव दैट cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स बराबर x बाई 2 वेयर x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 4। कई तरीके से बन सकता है, हम लोग रेशनलाइजेशन से बनाएंगे। ये cot इनवर्स को भी छोड़ देते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं, जैसे 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स ऊपर है, नीचे है 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। रेशनलाइज करने के लिए इसी को 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर भी रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। तो ऊपर अगर देख रहे हो, दिस इज रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर, तो दिस इज 1 प्लस साइन एक्स प्लस b स्क्वायर इज 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2ab, a इज 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस
साइन एक्स, नीचे दिस इज 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, फिर ऊपर साइन एक्स कट गया, दिस इज 2 प्लस 2 इंटू रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे 1 1 कट गया, साइन एक्स इज ट्वाइस ऑफ साइन एक्स, तो 2 2 2 कट गया, दिस इज 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स का रूट, तो दिस इज 1 प्लस कॉस एक्स, और नीचे तो ये कट गया, तो दिस इज साइन एक्स। ठीक है, इसको अगर यहां पर बनाए तो देखो व्यू पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स इज twice of cos square x and sin x is 2 sin x by 2 cos x by 2, 2 से 2 कट गया, so this comes out to be cot x by 2। अब क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन में cot इनवर्स लिखा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो इसको किया ना वैसे, cot इनवर्स तो था, दिस इज cot इनवर्स और अंदर बचा cot x by 2, ये cot इनवर्स है cot, दिस कम्स आउट टू बी x by 2, तो ये स्टूडेंट का आंसर हो गया। ये आया है कम से कम 4 टाइम्स बोर्ड के एग्जामिनेशन में, 4 टाइम्स बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ चुका है। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड 2010 का। This is our proof that tan inverse x बराबर हाफ ऑफ cos inverse 1 minus x by 1 plus x, where x belongs to 0 से 1। ठीक है, these are practically simple questions। इसमें करना क्या है, सॉल्यूशन में पुट x बराबर tan स्क्वायर थीटा, so RHS is half cos inverse 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta, this is half of cos inverse of cos 2 theta, cos 2 theta is 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta, this cut गया, this is the half of 2 theta, this comes out to be theta। तो x बराबर tan square theta पुट किया था आपने, मतलब tan theta बराबर रूट एक्स था, मतलब थीटा बराबर tan इनवर्स रूट एक्स था, तो ये थीटा बराबर tan इनवर्स रूट एक्स जो कि LHS के बराबर था। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो अप्रोच हो जाना है, बोर्ड लेवल क्वेश्चंस है, बोर्ड में इसी तरह से अप्रोच करना। अब इसको नोट कर लो, in order to simplify trigonometrical expressions involving inverse trigonometrical functions following substitutions are very useful। कभी कभी जैसे सिंप्लीफाई करना रहता है, सिर्फ ITF में ही ये नहीं, ये अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डिफरेंशिएशन के भी बहुत सारे क्वेश्चंस में सिंप्लीफाई करने के काम में आता है। कई बार एक्सप्रेशन ऐसे इस फॉर्म में रहे जो कि आपको ये नहीं पता चलता क्या पुट करने पर छोटा हो जाएगा, रैशनलाइज करे फैक्टराइज करे क्या पुट कर दे, एक रूल नहीं है, कोई रीजनल कोई नियम नहीं है कि हाँ भाई ऐसे ही बनाएंगे तो बनेगा, दूसरे तरीके से भी बन जाएगा। बट मोटा मोटी क्वेश्चंस अगर इस फॉर्म में रहे तो आप सब्स्टिट्यूशन में जो फलाना को जो अभी बोर्ड पर लिखा हुआ है इसको यूज करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में उससे मतलब नहीं है, आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे उस क्वेश्चन में x के जगह पर a tan थीटा और x के जगह पर a cot थीटा, तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। लिख करके रखेंगे, नहीं याद करना तो चलेगा, मैं जो लोग से फोन पर बात हो रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, जितना फॉर्मूला मैंने लिखवाया क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री पूरा याद है तो काम चल जाएगा। बट ये सब भी दिया हुआ है बुक में, जानना है समझना है। एक्सप्रेशन अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो तो वैसे क्वेश्चन में x के जगह पर a sin थीटा या फिर x के जगह पर a cos थीटा पुट कर देना, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दिखे तो वहां पर x के जगह पर a sec थीटा या फिर x के जगह पर a cosec थीटा पुट कर देना, अंडर रूट a माइनस x बाई a प्लस x और अंडर रूट a प्लस x बाई a माइनस x अभी पिछले क्वेश्चन में था तो वहां पर
x के जगह पर a cos 2 थीटा पुट कर देना, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, तो वही चीज हो गया x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर cos 2 थीटा पुट कर देना। कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है, बट अगर यूज करते हो तो क्वेश्चन बनाने में आप ही को सहूलियत होगा, सिंपलीफाई करने में, ठीक है, सिंपलीफाई करने में तुम्ही को सहूलियत होगा। बहुत सारा क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं, एक दो और बस ऐसे समझाने के लिए कि इसको किस तरह से यूटिलाइज अप्लाई करना है ना। जैसे कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, ये क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, सिंप्लीफाई और क्वेश्चन ऐसा दे रहा है tan इनवर्स x बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और बोल रहा है कि माइनस a से, है ना। तो अब करने के तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट ये वाला दिख रहा है a स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन में क्या पुट कर दें, पुट x के जगह पर जैसे मेरे को दिख रहा है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये वाला x की जगह पर a sin थीटा मान लो पुट कर दिया, तो क्वेश्चन क्या बन गया, tan इनवर्स x के जगह पर a sin थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, फिर उससे हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ a sin थीटा here by a square कॉमन 1 minus sin square theta is cos square theta, a बाहर आ गया, cos square theta का रूट cos theta बाहर आ गया, so this is tan inverse of tan theta, tan inverse sin square के केवल थीटा बचा, तो थीटा ही बचा, और तो यहां से क्या हो गया sin थीटा बराबर x by a, तो थीटा बराबर sin इनवर्स ऑफ x by a, तो अपना आंसर बन गया sin इनवर्स ऑफ x by a, तो अपना आंसर हो गया sin इनवर्स ऑफ x by a। तो कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई जो है वो करने में आसानी होता है, कोई रूल नहीं है, कोई परफेक्ट रूल नहीं है कि लोग भाई ऐसे ही बनाएंगे तभी आंसर आएगा, बट अगर करते हो तो तुम्हारा ही क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आसानी से बनने का चांस है ना। जैसे कि एक और ऐसे देखते हैं एनसीईआरटी का ही है, सिंप्लीफाई है, this is question is cos inverse x by under root x square plus a square, cos inverse of x by under root x square plus a square, इसमें क्या कर सकते हैं, पुट x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, x बराबर a tan थीटा, है ना, क्या हो जाएगा क्वेश्चन, cos इनवर्स ऑफ a tan थीटा, नीचे x का स्क्वायर इज a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर tan स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन हो जाता, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा का रूट, दिस इज sec थीटा, tan is sin theta by cos theta, sec is 1 by cos theta, so this comes out to be cos inverse of sin theta। ये cot theta पुट करते हैं, ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे भी ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, बट अगर x के जगह पर एक cot थीटा, ये भी करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर x के जगह पर एक cot थीटा पुट करें तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, x के जगह पर
एक cot थीटा पुट करते हैं, दिस इज cos इनवर्स ऑफ a cot थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्या आ जाएगा बताओ, a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर बाहर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा, तो a cosec थीटा हो जाता है, cot is cos theta by sin theta, cosec is 1 by sin theta, so this is cos inverse of cos theta, so this comes out to be theta और कितना हो गया, cot theta को पुट x by a हो गया, तो theta comes out to be cot inverse of x by a, this is cot inverse of x by a। तो बोलने का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हैं, बोलने का मतलब तो समझ में आ रहा होगा कि कोई रूल नहीं है, दिस इज नॉट अ कंप्लीट रूल कि भाई हमको ऐसे ही बनाना है, बट अगर ये सब याद रखते हो, तो क्वेश्चन बनाते समय, सिंपलीफाई करते समय, सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं बाकी और भी चैप्टर्स में सिंपलीफाई करने में आप लोगों को आसानी होगी, ठीक है। तो अभी भी लगता है कि आईटीएफ का 2 क्लास अभी भी बच जा रहा है, एक क्लास में ग्राफ और एक क्लास में एटलीस्ट रिसेट का जेईई मेंस का क्वेश्चन करने में हम लोगों को अभी भी लगता है 2 क्लास लग जाएगा। तो मेरा पर्सनल एडवाइस है, जो लोग फोन पर मेरे साथ जुड़े हुए रिलेशन फंक्शन अच्छे से पढ़ते रहें, इस चैप्टर में जितना भी देरी हो जाए दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका अगला 2 चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट को हम लोग जून में कवर कर लेंगे, और अप्रैल मई जून के एंड तक वैसे में भी मैट्रिसेस डिटरमिनेंट तक, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट तक ही पढ़ना रहता है, तो वहां तक हम लोग जून के एंड तक जो है वो आसानी से कर लेंगे, तो कोई पैनिक नहीं है, आप लोग धीरे धीरे पढ़े, बट यही है कि रिलेशन फंक्शन को रिवाइज जरूर करते रहें, ठीक है। तो जो लोग पेमेंट कर रहे हैं बच्चों ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन मोड पर पेमेंट करते रहेंगे, क्योंकि अभी ऑनलाइन मोड पर आपका क्लास जो है वो और चलेगा, इसीलिए सब लोग मेहनत करते रहें, ठीक है, यहीं तक रहेगा। थैंक यू।